डिकोडिंग छत्तीसगढ़ समाचार, ये वो पहल है जो हमने शुरू किया है। आज है 2 सितंबर। आज छत्तीसगढ़ के समाचार आपके सामने लेकर हाजिर हूं। मेरा नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब संचालित करता हूं रायगढ़ छत्तीसगढ़ में। चलिए शुरू करते हैं पहले समाचार से बिना कोई वक्त खोए। पहला समाचार है मेरा रेशम मेरा अभियान। छत्तीसगढ़ राज्य के लिए एक नई घोषणा, मेरा रेशम मेरा अभियान। कहां यह घोषित हुआ? इसका उत्तर है कोरबा जिला। कोरबा जिला के पाली क्षेत्र में क्या हो रहा था? यहाँ रेशम कृषि मेले का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता करने पहुंचे हुए थे हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय अरुण साव जी। अरुण साव जी की अध्यक्षता में घोषित किया गया मेरा रेशम मेरा अभियान या मेरा अभिमान। तो अभी देखिए इसमें क्या है कि जो रेशम कृषक हैं उनको आपको क्या करना है? प्रोत्साहित करना है ताकि वो अधिक से अधिक रेशम उत्पादन करें, तकनीकी ज्ञान देना है। इस उद्देश्य से इस अभियान को चलाया जा रहा है। हालांकि छत्तीसगढ़ कुल रेशम उत्पादन में अभी भारत में दूसरे स्थान पर काबिज है। पहला स्थान अभी भी कर्नाटक का है। कोसा रेशम की वो किस्म जिसपे छत्तीसगढ़ सिद्धहस्त है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है, अच्छे से कार्य कर रहा है। तो ये ध्यान रख सकते हैं आप इतनी सारी चीजें इसमें से। अगले समाचार कब हुआ ये एक और चीज है। तो 30 अगस्त 2025 को। मैं थोड़ा लेट हूं लेकिन अपडेट मिल रही है। अगले पे आते हैं स्मृति पुस्तकालय योजना। बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान देंगे। बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जो एक लंबी पढ़ाई के बाद अपने मुकाम तक पहुंच जाते हैं। अपने मुकाम को हासिल करने के बाद वो जो किताबें जो उनका सहारा बनी थी, अब वो मेडल की तरह सजी रह जाती है घर पे। क्या ही बेहतर होगा कि वो अपनी किताबों को, उन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को जिनका सहारा उन्होंने लिया अपने तैयारी के दिनों में, किसी जरूरतमंद छात्र को दे सकें और वो किसी और की तैयारी में सहायक हो। इसी बात को ध्यान रखते हुए रायपुर जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री जी के कहने पर एक पहल प्रारंभ की है और उसी का नाम रखा गया है स्मृति पुस्तकालय। रायपुर में वे सभी छात्र जो अपने मुकाम तक पहुंच चुके हैं, अपने जॉब पा चुके हैं, वो अपनी किताबें दान कर रहे हैं जिला प्रशासन रायपुर को, ताकि उन किताबों को लेकर वो जरूरतमंद छात्रों तक पहुंचाए। तो बहुत खूबसूरत सी पहल है, इसका सम्मान होना चाहिए और अन्य जिलों में भी प्रचार प्रसार होना चाहिए। आइए बात करते हैं राष्ट्रीय दंत चिकित्सा सम्मेलन की। कहां हो रहा है ये सम्मेलन? ये सम्मेलन होने वाला है रायपुर में। और कब होगा? 12 से 14 सितंबर 2025। अध्यक्षता करने पहुंचेंगे हमारे मुख्यमंत्री महोदय विष्णुदेव साय जी। साथ ही साथ इसमें विधानसभा अध्यक्ष महोदय डॉक्टर रमन सिंह की उपस्थिति रहेगी। साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री हमारे मौजूद रहेंगे श्याम बिहारी जायसवाल जी, और उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी भी यहाँ मौजूद रहेंगे। तो ध्यान रख सकते हैं राष्ट्रीय दंत चिकित्सा सम्मेलन रायपुर राष्ट्रीय स्तर का है, इसलिए याद रखना है। राज्य का पहला जीआईएस सब स्टेशन रायपुर में। हालांकि इससे पहले भी जीआईएस सब स्टेशन खोला गया था रावणभाटा में, वो पूरी तरह कामयाब नहीं रहा। रायपुर के सघन जो शहरी बसाहट क्षेत्र है वहां ये खोला जा रहा है। सब स्टेशन की जरूरत होती है, अनवरत अबाध विद्युत आपके घरों तक आते रहे, इसका ध्यान रखने के लिए स्थापना की जाती है सब स्टेशन के। आपने गांव के बाहरी वाले हिस्से में इसको बना हुआ देखा होगा, काफी बड़ा एरिया लगता है इसको बनाने में। प्रॉब्लम यही थी और इसीलिए तकनीक अपनाई जा रही है जीआईएस सब स्टेशन की। तो सब स्टेशन जरूरी है, लेकिन शहरों में सघन बसाहट के कारण जगह नहीं हो पाती, इसीलिए जीआईएस तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। क्या होगा जीआईएस तकनीक से? जीआईएस तकनीक मात्र 2 से 2,500 वर्ग फीट एरिया पे एक सब स्टेशन की स्थापना कर देगा, और वो भी ऐसा वैसा नहीं। उसकी क्षमता होगी लगभग 20 मेगावोल्ट एम्पियर, और इसकी उम्र जो है वो 40 से लेकर 70 साल तक हो सकेगी। तो एक ऐसा संस्थान, एक ऐसा सब स्टेशन जो शहरी क्षेत्र में आबाद रूप से विद्युत दे सके, किसको नहीं चाहिए होगा। तो रायपुर से इसकी शुरुआत हो रही है, जगह तलाशी जा रही है, पर रायपुर में बनेगा। और कौन बना रहा है पूछेगा तो छत्तीसगढ़ राज्य पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी स्थापित करेगी। अगली न्यूज पर आते हैं। ये एक प्रोजेक्ट है आदिवाणी प्रोजेक्ट, इसमें छत्तीसगढ़ की भूमिका सामने आई है। पहले तो ये बता दो कि आदिवाणी प्रोजेक्ट जो है वो केंद्र सरकार के जनजातीय मंत्रालय मामले का जो मंत्रालय है उसका है। पर इसका उद्देश्य क्या है? बहुत सारी ऐसे आदिवासियों की भाषा है जो कि लुप्त प्राय होने के कगार पे आ रही है और उन्हें सहेजना बड़ा जरूरी है। चाहे वो गोंडी हो, चाहे कि वो आपके अंचल में बोली जाने वाली मुंडारी हो, चाहे वो भीली हो। तो बस इसी का ध्यान रखते हुए IIIT जो हमारे यहाँ रायपुर में है उसको ये काम सौंपा गया। IIT रायपुर, उसे काम सौंपा गया कि वो गोंडी का कन्वर्ट करे टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल, यानी आप बोलिए मतलब टेक्स्ट करिए और वो उसको ट्रांसलेट कर दे। किस कैसे ट्रांसलेट करेगा? जैसे गोंडी बोलेंगे उसको हिंदी या इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देगा, हिंदी इंग्लिश बोले उसे गोंडी में ट्रांसलेट कर देगा, यानी वाइस वर्सा दोनों कार्य करे। इस पर IIIT रायपुर ने कार्य किया और सफलतापूर्वक बनाया भी। भारत के लिए इस प्रोजेक्ट में अलग अलग संस्थान भी भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ गोंडी को लेकर कार्य किसने किया? तो IIIT रायपुर। इसलिए आपको ये न्यूज ध्यान रखनी चाहिए। इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं था।
ट्रिपल आईआईटी रायपुर के डायरेक्टर का नाम पूछेंगे तो ओम प्रकाश व्यास जी हैं, हाल फिलहाल में नियुक्ति हुई है, ध्यान रख सकते हैं। तो ये थे आज के छत्तीसगढ़ के समाचार। मैं जानता हूं कम थे, हर दिन बहुत सारे समाचार नहीं मिल पाते, पर अगर आप लगातार सुन रहे हैं तो आप पूरी तरह अपडेट रहेंगे, ये मेरा वादा है। ध्यान से सुनिए और हाँ, शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों से। ये बताइए कि कोई रोज उन्हें छत्तीसगढ़ के समाचार सुना रहे हैं। ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।